साथियों, मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारे देश में सिस्टम की कमी है। देश में लोकतंत्र है पर लोकतंत्र की पालन नहीं होता है। और हमारे जो राजनेता हैं उनकी मानसिकता ये है कि उन्हें लोकतंत्र की परिभाषा समझ में नहीं आती है। वो राजा महाराजा के जैसे ही बर्ताव करते हैं आम आदमी के साथ। आम आदमी क्या चाहता है? क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए बलिदान दिया था क्या कि हम गुलामी करते रहे, कि हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी करे? ना, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने इसलिए बलिदान नहीं दिया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी गुलामी करे किसी का, बल्कि इसलिए बलिदान दिया था कि हमारे आने वाली पीढ़ी एकदम स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र से जिए और स्वतंत्र से हर चीज़ का मुकाबला करें। पर ऐसा नहीं है। ये राजनेता ने ऐसी माहौल बना दिया है जनता के बीच में, आम आदमी के बीच में, कि खौफ का माहौल है, खौफ का। मैं सत्ताधारी या विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने राजनेता की जो मानसिकता उसकी बात करता हूँ। चाहे कोई भी दल हो, विपक्ष का हो, सत्ताधारी का हो, या फिर और कोई दल हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, सबकी एक ही मानसिकता है राजा महाराजा वाली। पर ये देश में चलने वाला नहीं है। देश में इसलिए नहीं चलने वाला है कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। सर, मैं अब राजनेताओं से कह रहा हूँ, ये लोग जागरूक हो चुके हैं। आप जो अनाप शनाप कह के जनता को गुमराह कीजिएगा, जनता इसके कभी स्वीकार नहीं करेगी। पर इतना है, मैं जनता के लिए ही ये सब कह रहा हूँ। जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी इसके कि जनता आजकल जागरूक है। हमारे देश में अभी तकरीबन अभी भी 40% लोग बिन पढ़े लिखे हैं, 60% लोग शिक्षित है, लेकिन सब जागरूक है। चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ गवार हो, कुछ भी हो, लेकिन सब जागरूक है। लेकिन नेता समझते हैं हम तो इन्हें गुमराह कर देंगे, हम जो बोलेंगे जनता वही मानेगी। नहीं सर, ऐसा भूल मत कीजिए, जनता सब जानती है। और पर यह है, जनता के सहने की एक क्षमता है। उस जब तक सहेगी आपकी बात, आपकी सिस्टम, आपकी जुल्म सितम जब तक सहेगी, जब तक उसे बर्दाश्त होगा। मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूँ, जब बिल्ली को जब तक भागती है जब तक उसे रास्ता मिलता रहता है, पर जब वही बिल्ली के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते तो वही बिल्ली शेर बन जाती है। यही बात है कि जनता के भी, जनता के जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता है, बर्दाश्त कर रही है। जितना जनता जाग गई, सिस्टम नहीं चलेगी सर, ये सिस्टम नहीं चलेगी। कृपा करके आप सब सत्ताधारी रूप से भी, विपक्षी दल से भी, जितने क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा करके आप राजा महाराजा वाली मानसिकता से बाहर निकलिए, जनता के हित में के लिए काम करिए। और मैं सरकारी अफसर से भी कहना चाहता हूँ, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे प्रखंड के कर्मचारी हो, या और भी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हो, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके आप जो है राजा महाराजा की मानसिकता से बाहर निकलिए। जनता के मौलिक अधिकार को समझिए, जो संविधान ने बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, उसकी मूल अधिकार को समझिए। इस देश का मालिक आम जनता है, सिर्फ देश का मालिक सिर्फ आम जनता है। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, न कोई राष्ट्रपति है, और न कोई सरकारी कर्मचारी इस देश का मालिक है। इस देश का मालिक आम जनता है, और आम जनता ही की चलेगी सब कुछ। और जो माहौल बना के रखा है ना सिस्टम ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, या इंडिया की सरकार रही हो, सबकी मानसिकता एक ही है, राजा महाराजा वाली। जरा से आम आदमी, गरीब
रिक्शा चलाना हो, ठेला चलाने वाला हो, या कंपनी का मजदूर हो, किसान हो, गरीब किसान हो, उस पर क्या होता है? जरा सी बात पे अपना कोई सरकारी अफसर अपना आईडी दिखा देता है, हाँ भाई मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि देश का मालिक है। लोग आपसे इसलिए डर जाते हैं क्योंकि अपनी मौलिक अधिकार का पता नहीं होता है। पर आप क्या सोचते हैं, हम बहुत बड़ा ये है वो है। जब कोई पुलिस वाला रहता है, मैं एक मिसाल के तौर पर कहना चाहूँ, इसमें होता क्या है, इस देश में एक व्यक्ति की, सिर्फ एक व्यक्ति की, परिवार में हो, एक व्यक्ति की अगर पुलिस में नौकरी लग जाती है, ना जानो उसके कितने रिश्तेदार हो, दूर दूर तक है, सब जब दूर के उनके रिश्तेदार अपने हो, दूर के रिश्तेदार हो, जब रोड पर निकलते ना तो न्यूज़ सोचते हैं हम तो भाई है, हम तो पुलिस के आदमी हैं। तो पुलिस के आदमी तो क्या हो भाई, पुलिस के आदमी हो तो क्या हो, या पुलिस वाला हो तो क्या हो, आपको देश की सेवा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए रखा हुआ है। पुलिस सिर्फ देश के जनता की रक्षा के लिए होते हैं कि धांधली जमाने के लिए नहीं, कि आप अपने वर्दी का, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करो, नहीं, इसके लिए नहीं होता है। साथियों, आपने एक देखा होगा, किसी के पुलिस गाड़ी पर, पर्सनल गाड़ी पर पुलिस की स्टिकर चिपकाई होती है, किसी गाड़ी पर मिलिट्री की, आर्मी की स्टिकर चिपकाई होती है, किसी गाड़ी पर किसी विशेष समुदाय के स्टिकर चिपकाई होती है, किसी दल का, पार्टी का झंडा का स्टिकर चिपकाया रहता है, या फिर उसकी झंडा लगाया रहता है। क्यों? आम जनता के बीच में भय का माहौल पैदा करने के लिए। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं चलने वाला है। अब ये देश की जनता जागरूक हो चुकी है, सब जानती है संविधान के बारे में, जो अनपढ़ है वो भी, और जो पढ़े लिखे वो भी। संविधान के हमारे देश की मिट्टी की इतनी ताकत है ना कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जो है संविधान पढ़ सकता है। जो कभी स्कूल नहीं भी गया होगा ना, वो भी संविधान पढ़ लेगा, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी की ताकत ही यही है। विश्व के लोग बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे देशों के जो नौजवान हैं, युवा है, या आम जनता है, जो 10वीं 12वीं तक पढ़ के जो नॉलेज हासिल करता होगा, हमारे भारत के नौजवान, आम जनता, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जो विदेश में 8वीं 10वीं का 12वीं का जो क्लास पार करके जितनी नॉलेज आई होगी, उतनी नॉलेज हमारे भारत के नौजवानों का और आम जनता के जो स्कूल कभी नहीं गए उसके पास में इतनी नॉलेज है। पर ये बात है, वो मजबूर है। इस देश में क्या है, इस देश में 80% गरीब आज क्यों रहते हैं? जो सोना की चिड़िया हमारे भारत, सोना की चिड़िया है हमारे देश में, इतनी 80% लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकार में हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। सब यही चक्कर में रहता है भाई कि हमें बस अपना जेब भरना है, हमें सरकारी खजाने से अपना जेब भरना है। इतना पैसा जाता कहाँ है? देश के आज़ाद हुए 70 साल हो गए, आज तक तो गरीबों की न दशा बदली न दिशा बदली। जो अंग्रेजों के समय में राजा महाराजा अंग्रेजों के समय में जो होता था, आज भी वही हो रहा है। आज भी गरीब वहीं के वहीं है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। जो अमीर है भारत में तकरीबन सारे के सारे पैसा जो तकरीबन है वो 20% लोग के पास ही है, बाकी 80% लोग ऐसी गरीबी में गिनती हो जाता है। और 40% लोग तो ऐसे हैं कि रोज़ कमाते रोज़ खाते, अगर एक दिन काम न करें तो दूसरे दिन उसे सोचना पड़ता है मैं कैसे अपने घर चलाऊँ, कैसे 2 वक्त की रोटी में काम पाऊँ। नहीं चलेगा सर। जब तक हमारे देश में विकास जब तक मुमकिन नहीं है, जब तक नेता हो, सरकारी अफसर हो, पुलिस हो या सरकारी कोई भी कर्मचारी जब तक ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इस देश के कल्याण करने के लिए हमें कसम खाना चाहिए कि न हम किसी से रिश्वत लेंगे, न किसी को रिश्वत देंगे।
और जितने भी सत्ताधारी के रूठ के नेता है, जो भी सत्ता में रहा हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, कोई भी सत्ता में हो, सबकी संपत्ति के हर साल उसकी जांच होनी चाहिए। और चाहे विधायक हो, सांसद हो, MP मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो,